भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक रोग। भाग 2। भय। परमात्मा ने मनुष्य को वीर और साहसी बनाया था, किंतु संसार में अनेक मनोजनित शंकाओं ने उसे डरपोक बना डाला है। प्रत्येक असफलता और प्रायः सब दोषों के अंत में किसी न किसी प्रकार का भय मिला रहता है। भय शंका का कीला है। भय के कारण मस्तिष्क की कार्यवाहिनी शक्ति विकृत अथवा संकुचित हो जाती है। इससे केंद्रित मंडल में उत्तेजना होती है और चक्कर आना, अपच, मस्तिष्क पीड़ा, अस्थिरता उत्पन्न होती है। जरा जरा सी प्रतिकूलता से वह उद्विग्न हो जाता है और उसके दिमाग में क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, अशांति, घबराहट, चंचलता, आशंका, अनिष्ट प्रस्फुटित हो जाते हैं। सनक। सिरडीपन, बोहरापन, अव्यक्त के अशुद्ध संस्कार के परिणाम स्वरूप अस्थिर चित्त वालों में उत्पन्न होता है। यह शैशवावस्था की दबाई गई प्रवृत्तियों का प्रकाशन है। आरंभिक दमन क्रिया से अज्ञात चेतना में कुछ भावना ग्रंथियां बनती है और ये सुप्त मनोवृत्तियां समय समय पर उमड़कर ऊपर जागृत चेतना की सतह पर पहुंचने की चेष्टा करती है। उन्हें गुप्त वेश धारण करना पड़ता है। सनक इन्हीं दलित भावनाओं का निर्देशन है। वास्तव में यह हमारी अज्ञात चेतना से उठे हुए मनोविकारों का समूह मात्र है। कामातुरता, सेक्सुअल ऑब्सेशन। कितने ही व्यक्तियों के मन में कामुकता के विकार बड़े तीव्र उठते हैं। वे क्षण भर में समस्त पवित्रता, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि भूल जाते हैं और हृदय मलिन विचारों से आवृत हो जाता है। काम विकार एवं नैतिकता के भीतरी संघर्ष से मनुष्य छटपटाने लगता है। अंतर्द्वंद परोक्ष रूप में विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होता है और दैनिक कार्य में अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है। अतृप्त काम वासना, प्रमाद, नपुंसकता, वैराग्य की व्याधियां सृजन करती है। विकार में अनिष्ट विचार मानसिक दुर्बलता की वृद्धि करते हैं। भद्दे मजाक, गालियां, गुप्तांग का बारंबार स्पर्श करना, अश्लील व्यवहार, गंदी चेष्टाएं, अति बनाव श्रृंगार, गाने गाना, स्वप्न दोष, बार बार मूत्र त्याग, मुहासे, दुराचार, चित्त का अति चंचल रहना, क्षण क्षण अपने विचारों का परिवर्तन करना, दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन, क्षण भर में रुष्ट एवं क्षण भर में प्रसन्न हो जाना, माथे, कमर तथा मेरुदंड में दर्द, दांत के मसूड़े फूलना, शरीर से बदबू निकलना, कपकपी आना, हाथ पैर में सनसनी दौड़ जाना, अज्ञात चेतना में छुपी हुई अतृप्त, अशांत, कुचली हुई वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। पर छिद्रान्वेषण तथा आरोप। अनेक व्यक्ति पर दोष दर्शन, पर निंदा, बैर, ईर्ष्या की भट्टी में भस्मीभूत हुआ करता है। वे अपने मानसिक दोष दूसरों में परिलक्षित देखते हैं और उन दूसरों के कल्पित दोषों को अपनी कठिनता एवं असफलता का मूल कारण मानते हैं। यह स्वार्थ का नग्न स्वरूप है। इस मनोवृत्ति के कारण हम निरंतर अपने दोष दूसरों पर आरोपित किया करते हैं। अनेक व्यक्ति अकारण ही द्वेषी होते हैं या यूं ही संत, साधु, शास्त्र इत्यादि का विरोध किया करते हैं। ईश्वर का खंडन करने वाले दंभी, अभिमानी, पर निंदा परायण, अन्यायकारी व्यक्ति एक भयंकर मानसिक व्याधि के शिकार है। उन्हें
चहु और दोष, न्यूनताएं, कमी ही दृष्टिगोचर होती है। यह मनोवृत्ति स्वार्थपूर्ण ईर्ष्या की संतान है। तमोगुणी प्रधान व्यक्ति इससे परेशान रहते हैं। विकृत मानसिक प्रवृत्ति, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस। यह मानसिक कष्ट मस्तिष्क के केंद्र में निर्बलता होने से उद्भूत होता है। रोगी का अंतर्जगत अत्यंत आवेगमय होता है, किंतु वह क्षोभ में निरंतर जला करता है। जरा जरा सी बातों में शंका, दुख, संदेह उसके मानसिक केंद्रों को घोर अंधकार आच्छादित बनाकर उसे परेशान रखते हैं। अज्ञान अवस्था में ही उसके मिथ्या डर, शोक, पीड़ा उत्थित होकर उसे अशांत और विक्षुब्ध रखते हैं। चेतना में किसी विरोधी शंका के प्रविष्ट होते ही वह कुढ़ने लगता है और अस्त व्यस्त हो जाता है। गुमसुम हो जाना, एपैथी। भयंकर मानसिक आघात से यकायक मानसिक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। रोगी का अंतःकरण अकस्मात अंधकार में हो जाता है। चेतना, बुद्धि, विवेक, तर्क, प्रेरणा अपने कार्य कुछ देर के लिए बंद कर देती है और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर न बोलता है, न क्रिया करता है, न उसे संसार में ही कुछ दिखता है। यद्यपि उसके नेत्र खुले रहते हैं, किंतु वह खोया खोया सा प्रतीत होता है, जैसे उसके मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों को लकवा मार गया हो। कभी कभी ऐसे मानसिक आघातों से रोगी जीवन पर्यंत शून्य मनसक रह सकता है। इस विकृति में श्रवण, स्मरण एवं ग्रहण शक्ति का ह्रास हो जाता है। मानसिक थकावट, मेंटल ओवरस्ट्रेन। अंतर्द्वंद, चिंता, उद्वेग, निरंतर एक ही प्रकार का मानसिक कार्य करते रहना, उसे बोझ समझकर करते रहना, अस्त व्यस्त मानसिक अवस्था में पढ़ना, लिखना, अधिक बोलना, एकांत स्थान में लगातार बैठकर पढ़ते रहने से मानसिक थकावट उत्पन्न होती है। सर में दर्द, मन में निष्क्रियता होने लगती है, किसी काम में जी नहीं लगता। रोगी जो कार्य हाथ में लेता है उसी से जी उचटता है। वह इधर उधर निष्प्रभ सा घूमता है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे पर्वतों का बोझ उसके मन पर हो। जीवन के वे क्षण उसे बोझ स्वरूप प्रतीत होते हैं। कई दिन तक वह विक्षुब्ध, उद्विग्न एवं चिंतित सा दिखाई देता है। भयंकर स्वप्न। स्वप्न हमारी हार्दिक इच्छाओं, सूक्ष्म भावनाओं, अनुभूतियों, अतृप्त अपूर्ण मनोवांछाओं, यातनाओं, शारीरिक कष्टों का क्रियाशील अस्तित्व है। हमारी दलित वासनाओं से इसका चिर स्थायी, अटूट तथा शाश्वत संबंध है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसके विश्लेषण द्वारा हमें मनुष्य के मानसिक कष्टों का परिचय हो सकता है। जब मानव दानवीय यातनाओं, शारीरिक कष्टों और सांसारिक चिंताओं से आवृत्त रहता है तो उसे बड़े बड़े भयंकर स्वप्न दिखते हैं। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, घिघी बध जाती है और उसे अत्यधिक मानसिक क्लेश होता है। दुश्चिंता, शारीरिक अपवित्रता, मध्यमास, तामसिक भोजन, अतृप्त कामेक्षा, कल्पित भय, भूत प्रेतों का डर, तंग कपड़े, मानसिक दुर्बलता रौद्र स्वप्न के प्रधान कारण हैं। प्रमाद। इस रोग में रोगी का मानसिक संतुलन विकृत हो जाता है। पागल यह नहीं समझता कि वह रोगी है। उसे यह अनुभव तक नहीं होता कि उसके मानसिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है। प्रमाद
अधिकतर किसी भयंकर आघात जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, व्यापार में भारी हानि, अत्यधिक भय, बुरा व्यवहार, अतृप्त कामेक्षा, प्रेम में संदेह, पति के द्वारा अत्याचार इत्यादि कारणों से होता है। अव्यक्त की क्रांतिकारी वासनाएं विद्रोही होकर अकस्मात विद्रोही बन जाती है। निद्रित अवस्था में चलना फिरना, सॉम्नम्बुलिज्म, रोगी निद्रा अवस्था में ही चलता फिरता, उठता बैठता तथा अनेक आश्चर्यजनक कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करता है, जिनके संबंध में कोई जानकारी उसे जागृत अवस्था में नहीं रहती। डॉक्टर मैचनिकॉफ ने सॉम्नम्बुलिज्म के एक रोगी का वातांत लिखा है, जो एक बार किसी अज्ञात आशंका से भयभीत होकर पनाले के पाइप को पकड़ता हुआ एक बहुत ऊंचे मकान की छत पर चढ़ गया तथा एक मुंडेर पर से दूसरे पर बंदरों की तरह कूदता हुआ दूसरे मकान की मुंडेर पर कूद गया। इसके अनंतर जिस प्रकार ऊपर चढ़ा था, उसी प्रकार बंदर की तरह बिना किसी खरोच के नीचे उतर आया। न तनिक भी उसका पांव फिसला, न किसी प्रकार की चोट आई। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सॉम्नम्बुलिज्म की अवस्था में उस व्यक्ति की अज्ञात चेतना में लाखों वर्षों से दबे हुए मनुष्य के वानर जातीय संस्कार जग पड़े थे। अनिद्रा या इंसोमेनिया। एडलर महाशय अनिद्रा को स्वयं तो रोग नहीं मानते, किंतु आने वाली किसी भयंकर मानसिक कष्ट की उपस्थिति का लक्षण मानते हैं। रोगी अत्यंत चिंतित, विक्षुब्ध एवं परेशान रहता है और बिस्तर पर पड़े पड़े निद्रा की प्रतीक्षा देखा करता है। प्रायः इंसोमेनिया का रोगी अपने आंतरिक क्लेश इतने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है कि चिकित्सक को संदेह हो जाता है कि कहीं वह केवल बहाना तो नहीं कर रहा। अत्यधिक चिंता, भय, उलझने, कर्तव्य की जिम्मेदारी, आत्मसम्मान की रक्षा, मन पर अपनी प्रभुता जमाना, आत्महीनता की भावना ग्रंथि, कमरे का दूषित वातावरण, उदर में गड़बड़ी, किसी अंग में चोट, आंख दुखना, बुखार आना आदि कारण अनिद्रा की मानसिक व्याधि उत्पन्न करते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 14, 15, 16।